हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। माय नेम इज सावन गुर्जर। और जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं टेस्ट सीरीज के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूं, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। तो जिनमें इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले कितनी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, कौन कौन सी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, और टेस्ट सीरीज देने का सही तरीका क्या है। देन टेस्ट सीरीज में रैंक कितनी आनी चाहिए, उसका एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट कब से देने चाहिए और कितने देने चाहिए, कैसे देने चाहिए, और नंबर ऑफ मॉक टेस्ट कैसे बढ़ाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको कितनी टेस्ट सीरीज देने चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका सिलेबस हो गया है तो आप मोर देन वन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है, तो मैं कहूंगा कि आपको एक से ज्यादा टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप 2 टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आपको एनालिसिस भी 2 टेस्ट सीरीज का करना पड़ेगा, और उसमें आपका टाइम जाएगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए कम टाइम दे पाओगे। तो अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो आप एक ही टेस्ट सीरीज लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने अगर एक से ज्यादा टेस्ट सीरीज ली तो ही आपकी रैंक अच्छी आएगी। एक टेस्ट सीरीज से भी लोग अंडर 100 रैंक ले आते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। अगेन ये चीज डिपेंड करती है कि आपकी स्ट्रीम कौन सी है। अगर आप मैकेनिकल या सिविल या कोई अदर ब्रांचेस के, तो आपके लिए एस अकेडमी, मैड इजी, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्रिट्रिक्स करके ये सब है, इनसे आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो मेरे दिमाग में 2 ही टेस्ट सीरीज आती है कंप्यूटर साइंस का नाम सुन के। एक तो है जो मैंने खुद ने दी थी, जो जिसमें मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, गेट एट जील की। तो जील की टेस्ट सीरीज मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि उसमें उसकी अच्छी बात यह लगी थी कि उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं होते थे, और उसमें क्वेश्चंस एकदम गेट के लेवल के रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो गेट के लेवल से थोड़ा टफ रहते हैं, क्योंकि वो इसलिए डाले जाते हैं कि आप अपनी अगर गेट का एक्चुअल पेपर टफ आ गया तो आप उस सिचुएशन से डील कैसे करेंगे। बाकी तो टेस्ट सीरीज मुझे अच्छी लगी। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड टेस्ट सीरीज सीएस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, वो है अप्लाइड कोर्स की। मेरे साथ वाले कुछ ऐसे थे जिनका अभी तक रिवीजन हो गया था, जो हमेशा से टॉप करते आ रहे थे, उनका रिवीजन हो गया था, सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया था, उनको 2 टेस्ट सीरीज की जरूरत थी, उन्होंने एक और लगाई थी, और उसमें सेकंड वाली एक तो जील की दे रहे थे वो, और एक अप्लाइड कोर्स की दे रहे थे। तो उसके भी रिव्यूज अच्छे मिले हैं मुझे। तो ये दोनों टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं अगर आप सीएस के हैं तो। देन इसके बाद बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज देने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने जो टेस्ट सीरीज दी थी, तो मैंने कैसे किया था, मैं फ्राइडे और संडे को अपने टेस्ट देता था। जब सब्जेक्ट मेरी टेस्ट सीरीज 3 पार्ट में थी, पहला राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। राउंड 1 में होता था कि हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते थे, वीक में 2 टेस्ट। देन राउंड 2 में होता था कि 2 या 3 सब्जेक्ट मिला के टेस्ट होते थे, और फिर उसके बाद राउंड 3 में मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए थे। तो राउंड 1 में भी आपको करना है कि अगर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हैं, या कोई भी टेस्ट सीरीज हो, आप अगर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि अभी जो भी वीक टॉपिक बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर नहीं लगाए हैं तो वो भी लगाते चलना है, और ये चीजें कंप्लीट करते जाना, और रिविजन तो करना ही रहेगा इसके बीच में। तो ये चीजें करते जाना है। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज हो जाए, टेस्ट निकल जाएंगे सारे। उसके बाद जब 2 या 3 सब्जेक्ट मिला के अगर टेस्ट हो, तो उसमें भी आपको सेम ही करना है। जो जो वीक टॉपिक बचे हुए हैं, जो जो सारे सब्जेक्ट के रिवीजन बचे हुए हैं, वो करते चलना है और टेस्ट देते जाना है। और एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस हर टेस्ट के बाद आपको करना ही है। देन मॉक टेस्ट आपको अभी नहीं देना है, मैं बताता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि मॉक टेस्ट कब से देना है और कैसे देना है। देन आपको हो सके तो एक सीटिंग में टेस्ट दीजिए, बीच में कहीं उठ के जाना नहीं है, नोट्स खोल के नहीं देखना है। टेस्ट को एकदम एग्जाम जैसे देते हैं वैसे ही देना है। हो सके तो कोई शांत वातावरण देख लीजिए, वहां पे आप कॉन्सेंट्रेट होके टेस्ट दे दीजिए, और एक ही सीटिंग में देना है टेस्ट को, और एनालिसिस अच्छे से करना ही है। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, और आगे मैं अभी इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो उसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं अपने शॉर्ट नोट्स या नोट्स से जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो भी मुझे लगेगा कि हाँ आपको आपके साथ शेयर करना चाहिए, मैं वो शेयर करते जाऊंगा। तो वो ज्वाइन कर लेना।
देन इसके बाद बात करें कि कितनी रैंक आना चाहिए, तो सच बताऊं तो रैंक उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि अभी तक जो मैं भी टेस्ट दे रहा था उसमें मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं टॉपर्स की गिनती में नहीं आता था इस टाइम तक। तो मेरी रैंक भी उतनी अच्छी नहीं थी इस टाइम पे। वो इम्प्रूवमेंट बाद में होता है, वो बाद में पता चलता है। आज का पढ़ा हुआ का इम्प्रूवमेंट आपको 1 महीने बाद पता चलेगा। तो मैं अपने रिकॉर्ड्स और अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, तो आपको उससे थोड़ा हो सके मोटिवेशन मिल जाएगा कि कब क्या रैंक थी और लास्ट में एंड में क्या हुआ था। तो अभी आपको उस बात की चिंता नहीं करनी है कि मेरी रैंक कितनी आ रही है, बस अपना रिकॉर्ड रख लो ताकि बाद में आप देख सको कि हाँ इम्प्रूवमेंट होता है, थोड़ा बाद में होता है। तो ज्यादा किसी से कंपेयर मत करो, खुद से कंपेयर करो और बस करते रहो, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा एंड में। एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना ही है। आप एक कॉपी बना लो अलग से जिसमें आप टेस्ट दे रहे हो, साथ में एनालिसिस करते जाना है। जो भी टेस्ट दो उसका एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि अगर आपने टेस्ट दिया है उसका एनालिसिस नहीं किया है तो टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर चाहे वो टेस्ट किसी IIT के प्रोफेसर्स ने भी क्यों ना बनाया हो, क्योंकि अगर एनालिसिस आपने नहीं किया है तो आपको आपकी कमियां नहीं पता चलेगी। इसलिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट है और इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें और बताऊंगा कैसे एनालिसिस करना है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि एनालिसिस से टाइम वेस्ट होता है, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं होता है, वो चीज बहुत काम में आती है। अब इसके बाद बात करें अगर कि मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट कब से दे और कैसे दे। तो मॉक टेस्ट की बात करूं तो मैंने टोटल मॉक टेस्ट दिए थे 24 to 25 मॉक टेस्ट मेरे टोटल हो गए थे। उसमें मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ईयर वाइज इंक्लूडेड है। तो मैंने क्या किया था कि मेरे 8 या 9 मॉक टेस्ट तो मेरे जो टेस्ट सीरीज थी उसमें से मुझे मिल गए थे, और कुछ जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने एज अ टेस्ट दिया ईयर वाइज को, और ये कुछ मेरे टेस्ट हो गए थे जैसे, और 1-2 टेस्ट कहीं और से जो डेमो टेस्ट होते फ्री, वो मॉक टेस्ट दे दिए थे। तो ये देख लेना आप। हो सकता है आप गेटेड जील पे आपको एक आध कोई टेस्ट मिल जाए, अप्लाइड कोर्स पे मिल जाएंगे कुछ फ्री मॉक टेस्ट, तो वो देख लेना। तो ऐसे नंबर ऑफ मॉक टेस्ट बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको ये अभी नहीं करने हैं, ये आपको करना है। मैंने मॉक टेस्ट कब दिए थे, मैंने तो गेट के अराउंड 40 डे पहले स्टार्ट किया। मैंने 2 जनवरी को पहला मॉक टेस्ट दिया था और वहीं से मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किए थे। आपको जल्दी मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि अगर आप अभी मॉक टेस्ट दोगे, अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपका टेस्ट भी वेस्ट होगा और टाइम भी वेस्ट होगा, और आपको हो सकता है आप डिमोटिवेटेड हो जाओ, क्योंकि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है पूरा, आपको पता नहीं है कैसे क्या करना है, तो हो सकता है आपके मार्क्स उतने अच्छे ना आ पाए। तो इसलिए अभी आप अगर मॉक टेस्ट नहीं दो तो अच्छा है। अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो, अगर आपका सिलेबस हो गया है, रिवीजन हो गया है, तो आप अभी भी देख सकते हो, अगर मॉक टेस्ट देना हो तो दे सकते हो। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज मैंने क्लियर कर दिए हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और आते रहेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, एटलीस्ट अपने गेट वाले दोस्तों के साथ तो शेयर कर ही दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डालने वाला हूँ। सो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।